सो हे फ्रेंड्स, ये एक वांग शो एफ होने वाली है एंड इस स्टोरी में जो टॉप होगा वो वांग जी एंड जो बॉटम होगा वो विंग होगा एंड ये ओमेगा वर्स स्टोरी है। सो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी एंड स्पेशली उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी जिन्हें डार्क रोमांस एंड टॉक्सिकनेस थोड़ी पसंद है। एंड हाँ, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिकनेस देखने को मिलेगा स्टोरी में एंड इसमें 18+ चीज़ें भी हैं। सो अगर जिन लोगों ने हेडफोन नहीं लगाया है वो प्लीज़ हेडफोन्स का यूज़ कर लेना ताकि जो वॉइस है वो बाहर ना जा सके एंड आपको सुनाई दे। सो मैं स्टोरी को फटाफट स्टार्ट करती हूँ। एक ओमेगा जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, उसे बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा था क्या गलत हो रहा है और क्या सही। उसे बस खुद की डिज़ायर्स फुलफ़िल करना था एंड वो जो अल्फा था वो उसके पूरे जिस्म पे पाइप मार दे रहा था। उस अल्फा ने उसके जिस्म का ये खोना भी नहीं छोड़ा था और वो जो ओमेगा था वो बहुत तेज़ी से मौन कर रहा था। वो उस अल्फा के हेयर्स के पास अपने हाथ लेके जाता है, उसे टाइटली पकड़ लेता है एंड वो जो अल्फा है वो उसे चूम रहा था, उसे बाइट कर रहा था एंड जिस जगह उसने बाइट किया उस जगह लक सेक कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा प्यार से उस ओमेगा के साथ वो उसे बाइट कर रहा था, मार दे रहा था। उस ओमेगा इतना ज़्यादा प्रेशर में था, उसे इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि वो रोक भी नहीं रहा था उस अल्फा को। एंड वो ओमेगा उस ओमेगा की आंखें बंद थी। वो अल्फा उस ओमेगा के पास जाके बोलता है, अपनी आंखें खोलो, मैं चाहता हूँ कि तुम ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखो। वीन, जो मैं कह रहा हूँ वो चुपचाप सुनो। एंड जो वीन था वो उस अल्फा की आंखों में देख रहा था एंड वो कहता है लंजा ये गलत है। बट जो लामा जी था वो कहता है नो वीन, कुछ भी गलत नहीं है एंड मैं अगर कुछ भी गलत होगा ना तो मैं हूँ ना ऑलरेडी, मैं सब कुछ चेक कर दूँगा। और किसने कहा कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। एंड जो विंग था वो कहता है लंचो प्लीज़ अपनी अल्फा फ्रेगनेंस को कम करो, मैं लंचो। एंड जो विंग था वो मौन करना स्टार्ट कर देता है एंड जो लामा जी था वो जानबूझकर अपनी अल्फा फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहा था। विंग की हालत अब बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। विंग अब ना चाहते हुए भी लंजा की बाहों में आ चुका था। जो लामा जी था उसने विंग की सारी जो क्लोथ्स थे उन्हें रिमूव कर रखा था एंड जो लामा जी था वो धीरे धीरे अपने भी क्लोथ्स रिमूव कर देता है एंड जो विंग था उसकी नज़र जैसे ही लामा जी के एब्स पे जाती है वो बस शॉक्ड फेस की तरह लामा जी को देख रहा था एंड वो धीरे धीरे अपना हाथ लामा जी के एब्स पे लेके जाता है एंड जो लामा जी था वो देख लेता है कि जो विंग है उसे टच करना चाहता है एंड जो लामा जी था उसके हाथ को पकड़ के अपनी तरफ करता है और बोलता है कम ऑन विंग, तुम मुझे टच कर सकते हो, तुम्हारा फुल राइट है मेरे पे एंड मैं भी तुम्हें उतनी ही राइट के साथ तुम्हें टच कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। और अगर तुमने किसी और के पास जाने की कोशिश भी ना की विंग तो सोच लेना उस इंसान के साथ और तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा विंग। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता विंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना कि तुम सोच नहीं सकते। फिर भी तुम मुझे हमेशा क्यों अवॉइड करते हो विंग। एंड विंग तो वो थोड़ा सा दूर जाता है लामा जी से, अब बोलता है प्लीज़ प्लीज़ लंजा, ये सब कुछ गलत कर रहे हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। जो लामा जी था बोलता है वीना मेरा मूड बिल्कुल डिस्ट्रॉय मत करो, वरना जो चीज़ें मैं बिल्कुल प्यार से और जेंटली तुम्हारे साथ करना चाहता था मैं वैसे नहीं करूँगा, समझने की कोशिश करो विंग, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहा हूँ विंग, तुम नहीं चाहते ना
कि मेरे साथ और कुछ गलत हो तो अपना मुंह बंद रखो। एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो जानता है कि लावंग जी जब गुस्से में आता है वो कभी किसी की बात नहीं सुनता। जो विंग था वो चुप हो जाता है और बोलता है प्लीज़ समझने की कोशिश करो, ये चीज़ें नहीं हो सकती। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? हाँ, तुम इसी से भूल जाओ ना, तुम किसी और के साथ स्टॉप कर लो प्लीज़, ऐसा मत करो प्लीज़, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मैं कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। एंड जो लावंग जी था उस पर चिल्लाता बोलता है वीन तुम नहीं चाहता ना मैं तो कुछ भी सॉफ्टली करूँ? हाँ, ये तुम्हारी मर्जी थी। अब देखो, अब मैं जो तुम्हारे साथ करूँगा ना, इन सब की जिम्मेदार भी सब तुम होंगे, समझे? ऐसा कहने के बाद जो वांगजी था वो वींग के जो नेक को बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैप कर लेता है। एंड वींग को इससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वींग ट्राई कर रहा था कि जो लावंग है उसे छोड़ दे, लेकिन जो लावंग बिल्कुल भी उसे छोड़ता नहीं। एंड जो पास में जो नाइफ थी उसे लावंग ले लेता है और जो वींग के वो चेस्ट पे वो नाइफ को चुभा रहा था। वींग को उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड वो बोलता है प्लीज़ प्लीज़ ब्रदर लावंग जी, ऐसा मत कीजिए ब्रदर। एंड जो लावंग जी था अब उसे और देर ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है वींग मैंने कितनी बार मना किया था मैं कि तुम मुझे ब्रदर मत कहा करो। क्या मैंने कभी भी तुम्हें परमिशन दी कि मुझे ब्रदर कहो? नहीं ना? हाँ, फिर भी तुम मुझे ब्रदर क्यों कह रही हो? हाँ। एंड ऐसे कि जो विंग को वो नाइफ से वो अपना नाम लिखने लगता है विंग की चेस्ट पे। एंड जो विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसे तकलीफ़ हो रही थी, उसके चेस्ट से ब्लड निकल रहा था। विंग को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, वो बार बार लावंग जी को दूर करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी जो लावंग जी था उससे बिल्कुल भी दूर नहीं हो रहा था। एंड जो लावंग जी ने बहुत बुरी तरीके से विंग के दोनों हाथ को एक ही हाथ में पकड़ रखा था। जो लावंग जी था उसे बिल्कुल भी रहम नहीं आ रही थी विंग पे, और वो विंग को देख के बोलता है लो विंग देखो, अब मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है मेरा, अब तुम सिर्फ मेरे हो विंग। और हाँ, गलती से भी तुम किसी और के पास जाने की कोशिश किया ना, या फिर तुमने मुझे कुछ ऐसा कहा जो मुझे पसंद नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और छुट्टी से मैं इंजॉय कर रहा था ना, चलो हम इसे वापस से कंटिन्यू करते हैं। एंड मैं बोलता है प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अगर हमारे पेरेंट्स को पता चला तो ये सब नहीं होगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। एंड जो लावंग जी था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है विंग हम लोग एक साथ हैं ना, फिर भी तुम्हें दूसरों को क्यों इतनी ज़्यादा याद आ रही है? हाँ क्यों? मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद जब तुम मेरे साथ रहो और किसी और की बात करो। और ऐसा कहने के बाद जो लावंग जी था वो विंग की नेक पे आता है और उसे जोर से हार्शली बाइट कर देता है। एंड विंग को उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। पहले तो उसके जो चेस्ट था उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, अब नेक से भी उसको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। एंड जो लावंग जी था वो विंग को हार्शली जो उसने बाइट कर लिया था वो तुरंत ही विंग को छोड़ देता है। एंड विंग को इससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड वो बिल्कुल आंसू भरी आंखों से लावंग जी की तरफ देख रहा था। विंग की आंखें बहुत ज़्यादा रोने की वजह से लाल हो चुकी थी, बहुत बुरी तरीके से। एंड जो लावंग जी था वो बोलता है विंग मैं अब और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, अब मुझसे और ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा, अब मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, मैं अब तुम्हें पाना चाहता हूँ विंग, अब मैं खुद को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता। और ऐसा कह के जो लावंग जी था वो खुद को विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। एंड विंग को पता भी नहीं चला कि कब लावंग जी ने उसको इंसर्ट कर दिया। एंड विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, विंग ज़ोर से चिल्लाता भी है तो बोलता है प्लीज़ ऐसा ना करे वो। और जो लावंग जी था वो बिल्कुल भी विंग की बात नहीं सुन रहा था। एंड वो खुद को इतना ज़्यादा फोर्सफुली उसने एंटर करवाया था विंग के अंदर कि विंग को इससे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, वो रोने लगा था बहुत बुरी तरीके से। उसके बॉडी अब इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, फिर भी जो विंग के साथ लावंग जी बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा था एंड उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा था। एंड जैसे ही जो विंग का आंखें बंद करने वाला था वैसे ही लावंग जी विंग के मुंह पे पानी फेंक देता है। एंड जो विंग
को वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। एंड जो लामा जी था वो बोलते हैं कि गलती से भी ये अपनी आंखें बंद मत करना, सिर्फ तुम्हारी आंखें मुझे दिखेंगी और मैं इस टाइम को एंजॉय करना चाहता हूँ अभी। मैं तुम्हारी वजह से इस टाइम को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहता। तो विन, मैं तुम चाहते नहीं हो ना कि मैं थोड़ा सा और कुछ करूँ, तो मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर, समझे ना। एंड जो विन था वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था एंड वो वही करने लगता है जो लामा जी चाहता था। एंड विन को वो सारा तक बहुत बुरी तरह से बर्दाश्त करना पड़ रहा था। लामा जी तो बिल्कुल भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इंसर्ट कर रहा था और खुद को बाहर निकाल रहा था। एंड जो विन था वो फील करता है कि जो लामा जी है वो रिलीज हो चुका है उसके अंदर। तो विन को ऐसा लगता है कि जो लामा जी है वो अब उसके साथ और कुछ नहीं करेगा, पर वो गलत था। लामा जी तो फिर से वो सारी चीज़ें करता है एंड उस रूम की पूरे वो हर एक चीज़ को यूज़ करता है। वो हर एक जगह, हर एक कॉर्नर्स में वो विन के साथ वो सारी चीज़ें कर रहा था। इनफैक्ट वो तो चेयर्स के ऊपर विन को बैठा देता है एंड वो उसके साथ भी उसी पोजीशन में कर रहा था। विन को इससे बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल पेन हो रहा था। एंड में जो लामा जी था वो विन को बाथरूम में लेके जाता है और उसे शावर कंप्लीट करवाता है, उसे अच्छे से उसे बात दिलवाता है। और फिर वो विन को देखता है कि जो विन है वो बहुत बुरी तरह से बेहोश हो चुका था। लांग वांगी सारी चीज़ों को इग्नोर करता है। फिर वो बेड की तरफ आता है, जो बेडशीट थी उसे हटा देता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड के निशान थे। और जो लांग वांगी था वो विंग को कर्ल करके सो जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कि जो विंग था वो उठता है और उसे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था। उसे अपनी लोअर बॉडी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही थी। एंड जब वो अपनी आइज़ पूरी ओपन करके देखता है तो वो आसपास कोई भी नहीं था। विंग बेड पे अकेला था। विंग धीरे धीरे उठने का ट्राई करता है, तभी अचानक से गेट खुलने की आवाज़ आती है एंड विंग उधर देखने लगता है। और जो विंग के पेरेंट्स थे वहाँ पे खड़े थे एंड जो विंग था बहुत बुरी तरीके से डर चुका था। एंड जो विंग की मदर थी वो उसके पास आती है और विंग को ज़ोरदार स्लैप मार देती है और बोलती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुम ऐसे कर सकते हो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था विंग। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरा बच्चा ऐसा कर सकता है। एंड जो विंग के डैड थे वो विंग की मदर को शांत करवा के बोलते हैं, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, उसे ऐसे ना मारो। एंड जो विंग की मदर थी बोलती है, हाँ मैं तो कैसे ना करूँ, तुम्हें बताओ कि देखो इसने क्या किया। अगर हमारी जगह कोई न्यूज़ रिपोर्टर या कोई और आ जाता तो क्या होता, हमारी फैमिली की क्या इज्जत रह जाती। हाँ, क्या आप कभी भी बिजनेस वर्ल्ड में कभी अपना चेहरा उठा के दिखा सकते थे किसी को? नहीं ना। यहाँ तो हमारी कंपनी भी डूब सकती थी या बहुत कुछ कर सकता था। इसने क्या कर दिया। हाँ, मुझे विश्वास नहीं होता विंग कि तुमने इतनी घटिया हरकत की। मैं तो तुमसे कितना ज़्यादा अटैच थी, मैंने तुम्हें फुल अपॉर्चुनिटी दी थी कि तुम मुझे बताओ कि तुम किससे प्यार करते हो और किससे नहीं। हमने पूछ की तुम तुम्हारी शादी किसी और से फिक्स कराई देना एंड तुम इतनी घटिया हरकत करने के लिए यहाँ पे आ गए। हाँ, इस होटल में तुम बहुत ज़्यादा घटिया हो विंग, मुझे पता नहीं था। मुझे भी तुम्हें बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। जो विंग की मदर थी वो वापस से विंग को एक स्लैप कर देती है एंड जो विंग था बहुत बुरी तरीके से रो रहा था एंड बोलता है, सॉरी मॉम, सॉरी। एंड जो विंग की मदर थी बोलती है कि बताओ कि तुमने ये सारी हरकत किसके साथ की, बोलो मुझे। हाँ, इतनी गंदी हरकत किसके साथ की है विंग। एंड जो विंग था वो जैसे ही कुछ बोलने वाला था वैसे ही बाहर के दरवाजे से जो लहजन था वो आ जाता, बोलता है, छोड़िए ना, इसने जिसके साथ भी किया होगा वो कहीं दिख नहीं रहा, लगता है वो यहाँ से चला जा चुका है, शायद उसने विंग का फ़ायदा उठाया हो। एंड जो विंग था वो लामा जी को देख के शॉक्ड हो जाता है। एंड जो लामा जी था वो बोलता है, आंटी बस अब बहुत हो गया। एंड जो विंग है उससे भी इस चीज़ का गिल्ट तो होगा ही ना। और रही बात बाकी चीज़ों की, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम जिससे उस लड़की की शादी करवा रहे हैं उससे इस बारे में ना पता चले। एंड जो विंग की मदर थी बोलती है, लहसन
शुक्र है तुम आ गए, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। एंड जो लहजा बोलता है, फिक्र मत कीजिए आंटी, एंड आप तो मेरी अपनी आंटी हो, एंड आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मुझे पता है कि मेरे ब्रदर के लिए क्या ठीक होगा और क्या ठीक नहीं है ना विंग। एंड जो विंग था वो लामा जी को बस चुपचाप देखे जा रहा था कि जो लामा जी है वो आखिर करता क्या है। एंड विंग को इस बात का भी डर था कि जो लामा जी है वो और कुछ गलत ना कर दे। एंड जो लामा जी था वो चुपचाप बोल विंग के पास जाता है और बोलता है, और विंग तुमने ये चीज़ करके सच में सबको बहुत ज़्यादा निराश किया है, तो अभी चलो हम लोग घर चलते हैं। एंड जो एक पीछे से एक गर्ल आती है और बोलती है, लामोंग जी सर ये देखिए कि ये देखिए ये जो विंग के बारे में बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं, एंड जो विंग के बारे में बहुत गलत गलत चीज़ें भी बोल रहे हैं ये न्यूज़ वाले देखिए। एंड जो लामा जी था वो बोलता है, इन न्यूज़ वालों को काम ही यही क्या, ये घटिया न्यूज़ वाले, मैं कुछ ना कुछ कराता हूँ। एंड जो विंग की मदर थी वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, वो बेड पे ही बैठ जाती है और वो अपना सर पकड़ लेती है और बोलती है, मैं क्या करूँ इन चीज़ों का। एंड जो लैंसन था वो बोलता है, आंटी प्लीज़ घबराना बंद कीजिए, एंड इतना सब कुछ तो नहीं होगा, और रही बात बाकी चीज़ों की तो मैं हूँ ना। एंड जो विंग की जो मदर थी वो बोलती है, ठीक है लैंसन मैं तुम पे पूरा भरोसा कर रही हूँ। एंड जो विंग की मदर बोलती है कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा मैथ हो ही चुका है तो अब हमें घर न जाना चाहिए। एंड जो लैंसन था वो बोलता है, हाँ आप लोग चलिए मैं विंग को लेके आ जाऊँगा। एंड जो विंग की मदर थी वो विंग का बिल्कुल भी फीस देखती नहीं है, एंड वो वहाँ से चली जाती है। एंड जो लैंसन था वो विंग के पास जाता है और विंग के कानों में कहता है, विंग मैंने कहा था ना कि चुपचाप जो मैं कहता हूँ बस वो करती जाओ, फिर भी तुमने मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी ना। अब देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। हाँ पहले अगर तुम मेरी बात सुन लेती ना तो ये सब कुछ इतना ज़्यादा मुझे मैस क्रिएट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। अब देखो तुम्हारी मदर भी अब तुम पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती है, इनफैक्ट कोई भी तुम पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहा। अगर तुम्हारी मदर तुमसे प्यार करती तो उन्हें थोड़ा सा तो तुम पे ट्रस्ट करना चाहिए था ना। पर देखो वो तुम पे ट्रस्ट कर रही है क्या, नहीं कर रही ना। आश वो मेरी आंटी है, मैं जानता हूँ कि मुझे उन्हें कैसे मैनिपुलेट करना था, एंड देखो मैंने वैसा ही किया। अब तुम्हारी आंटी भी सॉरी मतलब तुम्हारी मदर भी मेरी ही बातें सुनेंगी, और बहुत जल्दी तुम्हें एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली है भी, बस तुम वेट करते जाओ। और अगर तुमने इन सब के बीच में कुछ भी करने की कोशिश की या तुमने खुद को भी मारने की कोशिश की तो तुम जानते होगे विंग मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। और तुम्हें तो पता ही होगा मैं बचपन से क्या क्या करता आया हूँ विंग, तुमने वो सारी चीज़ें तो देखी ही होगी ना। हाँ इंटरविंग था वो कुछ भी नहीं कहता, उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी। एंड जो लैंसन था वो एक्समक करता है एंड वो विंग के पास हट जाता है और बोलता है, ये लो ये कपड़े, वो जो तुम्हारे कल के कपड़े थे ना वो पूरी तरीके से मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और वो नाइट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्या तुम वापस इस नाइट को एंजॉय करना चाहते हो विंग। एंड जो विंग था वो अपना नाम ऐसा गिनाता है एंड वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और फिर जल्दी से कपड़े लेता है और जैसे ही वो बाथरूम जाने वाला था वैसे ही लामांग जी था वो बोलता है, विंग क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें बाथरूम जाने की ज़रूरत है इन कपड़ों को पहनने के लिए, हाँ तुम मेरे सामने ही इन कपड़ों को पहनो। इन जो विंग था वो डर जाता बोलता पर मुझे बाथरूम में चेंज करना है, मुझे यहाँ चेंज नहीं करना। इन जो लामा जी तो बोलता है, विंग यहाँ पे तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है तो तुम यहाँ पे कपड़े बदल सकती हो, तो जैसा कहा है वैसा ही करो। जो ये टॉवल है ना वो हटाओ और ये कपड़े जल्दी चेंज करो। एंड जो विंग था उसने टाइटली टॉवल को पकड़ रखा था, उसने सिर्फ टॉवल को ही अपनी बॉडी के अराउंड रैप कर रखा था। एंड जो विंग था वो उस टॉवल को रिमूव कर देता है। एंड जो लामा जी था वो बहुत ज़्यादा लस्ट भरी आइज से वो विंग को ही देख रहा था। एंड विंग ये फील कर भी पा रहा था एंड फिर जल्दी जल्दी कपड़ों को पहनने लगता है। एंड जो लामा जी था
वो बोलते हैं ठीक है अब चलो। एंड जो विंग था वो बोलता है पर मेरी बॉडी पे जो बाइट मार्क्स हैं वो शो हो रहे हैं। एंड जो वो बहुत ज़्यादा डरते डरते बोल रहा था। एंड जो लामाजी था वो बोलता है ये तो मैंने बिल्कुल नोटिस ही नहीं किया, पर तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रही हो जो मैंने बाइट मार्क्स दिए उनके साथ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ वो चीज़ें करके। एंड जो विंग था वो कुछ भी नहीं कहता। एंड जो लामाजी अपना जो कोट था उसे निकालता है एंड वो विंग को उसे ढक देता है एंड बोलता है ये ठीक है, अब इससे जो तुम्हारी नेक है बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं हो रही है। एंड ऐसे करके जो लामाजी था वो विंग को लेके जाने लगता है। एंड जो विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इसी वजह से वो धीरे धीरे चल रहा था। एंड जो लामाजी था ये नोटिस कर लेता है एंड वो विंग को ब्रदर स्टाइल में कैरी कर लेता है। एंड जो विंग था वो थोड़ा सा शॉक्ड तो होता है पर वो चुप हो जाता है, वो कुछ कहता नहीं है। उसे और ज़्यादा लामाजी से कुछ कहना नहीं था, ना ही उससे बातें करनी थी। वो अब परेशान हो चुका था लामाजी के इस बिहेवियर को देख देख के। वो बचपन से ही लामाजी का ये बिहेवियर देखता आया है। तो विंग इन सब प्रॉब्लम्स में कैसे फंसा वो यही सारी चीज़ें सोच रहा था। एंड हम विंग के पास में जाते हैं। जो विंग है वो 5 साल का था। जब विंग 5 साल का था तभी विंग के फादर की डेथ हो गई थी। एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस किया करता था क्योंकि जो विंग की मदर अब वो जॉब पे जाया करती थी। इसी वजह से विंग हमेशा अपनी नैनी के साथ रहा करता था। उसकी नैनी उसका ख्याल तो रखा करती थी लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि जैसे कि एक मदर रखती है। एंड जो विंग था उसे पूरा दिन अकेले ही रहना पड़ता। एंड जो विंग अपने स्टडी के लिए बाहर भी जाया करता था लेकिन वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट एंड शाय टाइप का था, वो ज़्यादा बाहर नहीं निकला था। एंड विंग के फादर के डेथ के बाद विंग को अब कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। पर धीरे धीरे टाइम के साथ जो विंग है वो अब उन चीज़ों को भूल चुका था और वो उसने कुछ फ्रेंड्स भी बना लिए थे। अब विंग बिल्कुल भी इंट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं था। अब वो सबसे बातें करता था, खुल के हंसता था और बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था। लेकिन तभी तक जब तक उसके दोस्त उसके साथ रहते थे, वरना जब भी वो घर जाता वो बिल्कुल चुप हो जाता, उससे अच्छा नहीं लगता। वो चाहता था कि जो वो अपनी मदर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले। और आज जो विंग का 7th बर्थडे था, मतलब विंग आज 7 साल का हो जाता, लेकिन जो विंग की मदर है वो उसके बर्थडे के दिन भी नहीं आई। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था क्योंकि उसकी मदर ही नहीं आई। वो विंग अपनी मदर के साथ रहना चाहता है, बस एक दिन, पूरा एक दिन तो सही, लेकिन उसकी मदर उसे थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे रही थी। इसी बात से जो विंग था वो उसे बहुत ज़्यादा नाराज़गी रहती थी अपनी मदर से, पर वो खुल के कह भी नहीं सकता था क्योंकि वो जानता है जो उसकी मदर है उसे मनी अर्न करने के लिए काम तो करना होगा। विंग अपने सोफ़ा पे बैठा हुआ था और वो कुछ मांगास को रीड कर रहा था। विंग को मांगास और बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था एंड उसे इंजॉयबल लगता था। एंड जो विंग है वो पढ़ाई कर रहा था और वो ड्रिंक्स को भी पी रहा था, जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। तो वो उन सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स को पी रहा था, वो कुछ जूसेस को ट्राई कर रहा था एंड उसे बहुत टेस्टी लगता है। एंड तभी अचानक नॉक नॉक होती है। तभी जो विंग था वो कहता है नैनी आप देखो ना कौन आया हुआ है। एंड जो विंग की नैनी थी वो गेट खोलती है, फिर देखती है कि जो विंग की मदर है एंड कोई और पर्सन है। एंड जो विंग है वो भाग के आके बोलता है मॉम आप आ गए। एंड तुरंत विंग उसकी मॉम को पकड़ लेता है। एंड जो विंग की मदर थी बोलती है ओह विंग तुम कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, वैसे आज क्या तुमने इंजॉय किया। जो विंग था बोलता है हाँ मदर मैंने आज बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मैंने आज अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेला, मैं पता आपको बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था, आप पिछले 2 दिन से नहीं आया, आप कहाँ पे थी मदर। एंड जो विंग की मदर थी बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैं ना तुम्हारे पास बहुत जल्दी आना चाहती थी पर क्या करूँ विंग, बहुत सारा काम था ऑफिस में इसी वजह से मैं नहीं आ पाई, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। एंड जो विंग था वो बोलता कोई बात नहीं मदर, मैं कुछ भी नहीं होता। एंड ऐसे करके जो वो अपनी मदर को कर लेता है। एंड तभी कोई पीछे से बोलता है विंग बेटा क्या तुम्हें कैंडीज़ खानी है। एंड वो विंग की तरफ कुछ कैंडीज़ रख करता है। एंड जो विंग था वो देखता है कि जो उस अंकल ने बहुत सारी कैंडीज़ अपने हाथ में पकड़ी हुई है एंड वो विंग की तरफ कर रहा है उस कैंडीज़ को ताकि जो विंग है वो ले ले। एंड जो विंग था वो पहले अपनी मदर की तरफ देखता है एंड जो उसकी मदर थी वो अपना हाँ में हैंड शेक करती है।
एंड जो विंग था वो तुरंत ले लेता है कैंडी से, बोलता है थैंक यू। एंड आप कौन है? तो फिर से बाद जो वो पर्सन था वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदर का फ्रेंड हूँ, एंड चलो बेटा हम लोग घर के अंदर बात करते हैं। एंड जो विंग की मदर थी वो बोलती है आप यहाँ पे बैठ जाइए सर। एंड वो विंग के पास जाती है एंड बोलती है अच्छा मुझे तुम्हें कुछ बताना था। एंड जो विंग था बोलता है क्या हुआ मदर? एंड जो विंग की मदर थी बोलती है विंग मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक फादर की ज़रूरत है बच्चा, एंड मैं जानती हूँ कि जो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और तुम्हें भी बहुत ज़्यादा अकेला फील होता होगा, है ना? तो मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती थी कि क्या तुम्हें एक दूसरा फादर चाहिए? एंड मैं एंड जो मिस्टर लैंसन है वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे कुछ दिनों से, तो मैं पहले तुम्हारी परमिशन चाहती हूँ बच्चा। अगर तुम ना बोलोगे तो हम बिल्कुल एक साथ नहीं रहेंगे, ट्रस्ट मी। एंड जो मिस्टर लैन थे वो भी विंग का हाथ पकड़ लेते हैं एंड बोलते हैं विंग मैं तुम्हारी मदर और तुम्हारा सच में बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। एंड जो विंग था वो उन दोनों की तरफ ही देख रहा था, उसे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या आंसर देना चाहिए। विंग एक बार अपने फादर जो उसके बायोलॉजिकल फादर थे उनकी फ़ोटो की तरफ देखता है, एंड वो अपनी मदर की तरफ देख रहा था, एंड वो अपने जो उसकी मदर ने जिस पर्सन से उसे मिलवाया था उसकी तरफ देख रहा था। उसे ना जाने क्यों अच्छा फील नहीं हो रहा था, फिर भी वो अपनी मदर की खुशी के लिए वो एक फेक स्माइल करता है और वो बोलता है मदर आप जिस चीज़ में खुश हो मैं उस चीज़ में खुश हूँ, एंड मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर ये मेरे फादर बने तो सच में मदर। एंड जो विंग की मदर थी वो विंग को हक कर लेती है, बोलती है विंग मैं जानती हूँ कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है एंड तुम्हें इस चीज़ से बहुत सा प्रॉब्लम होगी, वो मुझे माफ़ कर देना अगर कुछ भी मुझसे गलत होता है तो। एंड जो विंग था बोलता है मदर मुझे पता आप कुछ गलत नहीं कर सकते। एंड जो विंग के फादर थे मतलब जो स्टेप फादर अभी कह लो, ठीक है, मिस्टर लैन को। एंड जो मिस्टर लैन थे वो विंग को हक कर लेते हैं, एंड जो विंग की मदर थी वो भी हक कर लेते हैं, एंड वो एक कंप्लीट फैमिली की तरह लग रहे थे। विंग को थोड़ा सा अच्छा लगता है, एंड जो विंग था वो उनसे हक ब्रेक कर लेता है, एंड जो मिस्टर लैन थे बोलता है कि ठीक है फिर तुम लोग चाहो तो हमारे घर आ सकते हो, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी विंग अगर तुम मेरे बेटे से मिलो, और उसे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी तुमसे मिलके। एंड जो विंग था वो सरप्राइज होकर बोलता है क्या आपका एक सन है? एंड जो मिस्टर लैंथे बोलते हैं हाँ मेरा एक सन है, और वो भी 10 साल का है, वो बस तुमसे 3 साल का बड़ा है और ज़्यादा कुछ नहीं। एंड जो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है मैं आपके घर कब आ सकता हूँ? एंड जो मिस्टर लैंथे बोलता है बच्चा आप कभी भी आ सकते हो मेरे घर, अब तो आपका घर है वो, मेरा नहीं, हम सबका घर है वो, ठीक है। एंड जो विंग था वो स्माइल करके बोलता है ओके, एंड ऐसे करके वो मिस्टर लैन को हक कर लेता है। एंड जो विंग की मदर को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि जो विंग है वो एटलीस्ट मिस्टर लैन को देख के खुश है। एंड जो विंग की मदर थी वो बोलती है कि पहले हमें एक दूसरे के साथ मैरिज कर लेनी चाहिए, एंड तब हम आगे की कुछ सोचेंगे, और आपने लैंसान को बता दिया है ना? एंड जो मिस्टर लैंथे बोलते हैं हाँ फिक्र मत करो मैंने इसे सारी बात बता दी है, एंड उसने कहा कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो विंग की मदर थी वो बोलती है चलो सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, अब इन लोगों को भी मदर और फादर मिल जाएंगे। एंड जो मिस्टर लैंथे बोलते हैं मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छी मदर हो, ऐसा कह के जो विंग की मदर को वो हक कर लेते हैं मिस्टर लैन। एंड जो विंग की मदर थी वो बहुत ज़्यादा खुश जाके वो भी मिस्टर लैन को हक कर लेती है। एंड जो विंग था वो बस उन दोनों को ही देख रहा था, उसे इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा था पर वो खुश है, अगर उसकी मदर खुश रहेगी तो उसको भी अच्छा फील होगा, एंड कम से कम इस वजह से उसकी मदर है वो उसके पास तो रहेगी। एंड ऐसा सोच के जो विंग है वो हल्की से स्माइल करता है। एंड जो मिस्टर लैंथे बोलता है मुझे लगता है ना कि तुम लोगों को अभी पैकिंग कर लेनी चाहिए, या तुम लोग पैकिंग मत करो, तुम मेरे साथ चलो, ठीक है। एंड जो वो विंग का हाथ पकड़ लेते बोलता है कि तुम रेडी हो बच्चा? एंड जो विंग था बोलता है हाँ विंग तो हमेशा रेडी रहता है कहीं पर भी जाने के लिए। एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। एंड जो विंग की मदर थी
वो बोलती विंग अभी तुम्हें रेडी नहीं होना क्या? एंड जो विंग तो बोलता क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा क्या? एंड जो विंग को देख के जो मिस्टर लैंथे बोलता है कितना ज़्यादा तुम प्यारे लग रही हो, ऊपर से जो तुमने पिंक बनी ड्रेस पहना है वो तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है तुम पे। एंड जो विंग तो बोलता है थैंक यू। एंड जो मिस्टर लैंथे बोलते हैं तुम तो सच में एक बनी की तरह हो पता है। एंड जो विंग था वो हल्के से स्माइल करने लगता है एंड बोलता है आप मेरे साथ ऐसे मत करो। एंड मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है एंड ऐसे कि जो विंग था वो अपना फेस छुपाने लगता है अपने हाथों से। एंड जो मिस्टर लैन थे वो स्माइल करते हैं। सो हे गाइस, इसी के साथ अभी के लिए जो स्टोरी है वो मैं रखती हूँ एंड हाँ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं जल्दी ले आऊँगी। और आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा एक पहले भी चैनल था और मैं उसमें वीडियोस डाला करती थी, पर एक्सीडेंटली कुछ उसमें प्रॉब्लम्स हुई एंड वो डिलीट हो गया है। सो इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर लेना आप लोग।